सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। तुम्हारा कौन है जियो? मेरा नाम नंदकिशोर कुमार है। मैं बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा गांव कजरेली पड़ता है। मैं स्पाइन इंजरी पेशेंट हूँ। मेरा L1, L2, L3, L4, L5, S1 नस दब गया है रीढ़ का। स्पाइन भाई पेशेंट जो है बहुत बहुत कठिन, मतलब कष्ट में रहता है बहुत। सोचिए कि जो पेशेंट खड़ा खड़ा हो गया, वो सोचिए बहुत बड़ा पहाड़ में छेद कर दिया भाई। ऐसा बहुत सोचिए कठिन लगता है भाई। स्पाइन इंजरी पेशेंट सोचिए बहुत, जो पहाड़ पे चींटी चढ़ता है ना, जितना टाइम लगता है उससे भी हम लोग को कई गुना टाइम ज़्यादा लगा भाई। मेरा पैर भी नहीं हिल रहा था जब हम पेड़ पर से गिरे। मेरे को हॉस्पिटल, मेरा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गया। मेरा पैर जब हमको रात में करीबन 9 बजे गिरे और 7 बजे हमको रात में होश आया। मेरा जो है ना पैर भी नहीं हिल रहा था। हम सोचे कि क्या हो गया भाई, पता नहीं। 7 बजे जब होश आया तो फिर मेरे को MRI करवाया। मेरा 4 दिन के बाद फिर मतलब 2 दिन के बाद मेरा रिपोर्ट, मेरा बड़े भैया है भाई, वही MRI रिपोर्ट लेके आया। फिर मेरा मम्मी सब बोला कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन डॉक्टर खुल के बता नहीं रहा था कि ये हो गया है। फिर वो डॉक्टर बोला कि करीब ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो करीब 1 लाख चाहिए। तो मेरा मम्मी सब बोला कि ऑपरेशन 1 लाख ठीक है दे देंगे, गारंटी लीजिएगा ना। लेकिन डॉक्टर ये बोल रहा था हम गारंटी नहीं लेंगे, कि चलेगा कि नहीं चलेगा ये हम गारंटी नहीं लेंगे, कभी चल सकता है नहीं चल सकता है। इसलिए फिर हमको दूसरे डॉक्टर के यहाँ एडमिट किया। वो भी करीबन 1 महीना, एक मतलब थैला होता है गांव में ना, तो एक थैला सप्ताह में सुइया हमको भोंकता था, कोई पता ही नहीं चलता था। बहुत सारा सुई भोंकता था। वह भोंकते फिर 1-1.5 महीना हो गया। मेरा पैर पतला हो गया पूरा। मेरा पापा सब रोने लगा कि क्या हो गया। जिसका भाई जवान बेटा सब मतलब जाता है ना, वो बहुत दुखी में रहता है। तो ऐसे मेरा जो है ना, तो एक महीना हो गया। तो फिर वो दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए। वो जो है मेरा, जो वो डॉक्टर मेरा पेशाब मतलब 1-1.5 महीना वो भी मतलब रखा सुला के। फिर कुछ नहीं, धीरे धीरे जो खाली पेशाब का मेरा वो पाइप जो है पाइप खोल दिया। ठीक, वो बोला डॉक्टर बोला कि इसका जो है ऑपरेशन नहीं करना। ऑपरेशन कर देंगे लेकिन गारंटी नहीं लेंगे कि चल पाएगा ना। मैं इसलिए मेरा मम्मी सब बोला ऑपरेशन नहीं कीजिए। बोला ऑपरेशन नहीं करेंगे, चल जाएगा तो चल जाएगा। ऑपरेशन मेरा डॉक्टर नहीं किया। फिर हमको डॉक्टर साहब बोला कि हम तुमको 1 से 1.5 महीना हम खड़ा कर देंगे भाई, लेकिन पैसा ले लिया। नहीं किया खाली, लेकिन बैठाया धीरे धीरे मेरा 2 महीना जब बीत गया, हमको धीरे धीरे जो है मतलब धीरे धीरे किसी दीवार के सहारे धीरे धीरे बैठाया। उसके बाद हमको बोला वॉकर से कि खड़ा हो। खड़ा नहीं हो पाते थे भाई, मारता भी था, बहुत भी दर्द था। वॉकर सब से हमको खड़ा होने कर लिए कहा। खड़ा होते होते हम खड़ा, लेकिन लेटरिन बाथरूम का भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कुछ पता नहीं, जिधर मन तिधर हो जाता था। क्या करीजिए, स्पाइन भाई पेशेंट ऐसा ही होता है, तकलीफ में रहता है। और बेड सोल हो गया, उसके बाद मेरा बेड सोल हो गया। बेड सोल में मेरा बहुत बहुत पैसा भाई खर्चा हुआ, बहुत पैसा खर्चा हुआ। बेड सोल में जो है बहुत सारे पैसा खर्चा होता है। उसके बाद बेड सोल होने के बाद हम घर आए। ठंडी का मौसम था, ठंडी का मौसम है, तो हम सोचे कि आग लगा के ताप लेते हैं, मतलब सेक लेते हैं। तो मेरा पैर जो है जल गया।
पैर भाई जल गया, हमको पता ही नहीं चला मेरा। तब देखें ध्यान सुबह जगह तो देखें बहुत सारा फोका फूल गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे भाई, अब तो बहुत मतलब अथी कष्ट। फिर हम धीरे धीरे फोका भांग गया, हम क्या करेंगे, चल रहे धीरे 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 मतलब तो चल नहीं पाते थे। मेरा छोटा भाई है वो हमको पकड़ पकड़ के धीरे 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 जो है चलाने लगा। चलाने के बाद जो है एक दिन गर्म होता है ना, जब गर्मी का थोड़ा मौसम है यार, सड़क सब जो है धीप जाता है तो हमको क्या पता कि जल जाएगा, इतना नहीं है ना। तो भाई मेरा जो है नाखून सब भी उंगली का पैर का जल गया है पूरा, नाखून भी जल गया पूरा, मतलब अंदर जो है पूरा जल गया। अब हमको 3 महीना जो है फिर बेड पे हम सो गए। अब मेरा बहुत घर में बकने लगा भाई, बहुत हम रोए भाई, बहुत रोते थे, रात रात भर रोते थे हम, खाना नहीं खाते थे ठीक से, हमको बहुत रोते थे हम, खाना भी नहीं खाते थे ठीक से। और अतड़ी भी जो है मतलब पछता भी नहीं था, जिधर मन तिधर बाथरूम हो जाता था, कहीं लेटरिन हो जाता था। बहुत भाई बहुत कष्ट में बहुत रोते थे भाई, रात रात भर रोते थे, रोज सोचिए कि बहुत कठिन में थे, ठीक ना। अब मेरा जो है हम खड़े चलने उलने लगे तो अब लाठी पकड़ के चलने लगे। अब सोचें कि हम देखते हैं छोड़ उड़ के चल सकते हैं, नहीं चल सकते थे। मेरा भाई का गला पकड़ते थे और किधर किधर भी भाई हम गिर उड़ भी जाते थे, लेकिन हाँ पीछे बगल नहीं गिरते, आगे बगल गिरते हैं। हम सोचे भाई कुछ अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अब काम धंधा कर पाएंगे, अभी भी सोचते हैं काम धंधा कर पाएंगे कि नहीं। ठीक भाई देख, अब जावेद भाई का वीडियो देखें आप सोचे भाई आप तो हमको मेहनत करना है ठीक है, ठीक होना है तो होना है, जो भी कुछ हो जाए कितना भी मेहनत करना पड़ेगा लेकिन करेंगे। सोचे अब ठीक होंगे, डेली भाई डेली बाहर जाते हैं आते हैं, डेली करीब मेरा खेत जो है 1 किलोमीटर है, जाते हैं। और सोचिए स्पाइन भाई, और मैं मेरा भाई ऑपरेशन नहीं हुआ है ठीक ना, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। ऑपरेशन भाई जिसका जिसका हुआ है भाई वो भी ठीक हो जाएगा। और मेहनत कीजिए, मेहनत के ऊपर भाई सब है। जावेद भाई बहुत बढ़िया आदमी है। और जब मेरा 1 2 साल हो गया तब हम सोचे भाई ऐसे कम नहीं चलेगा, 2 4 बच्चा मेरे पास पढ़ने आने लगा, सरस्वती माँ का कृपा से फिर हम पढ़ाने लगे। 200 400 मतलब होने लगा महीना में। सोचे मेरा खर्चा वर्चा ही चल जाएगा। मेरे को करीबन मेरा 4.5 साल हो गया भाई, इतना सा भी ठीक हुआ, मेरा पैर अभी भी फूल पूरा है ठीक ना। और मेरा फुल ड्रॉप तो भाई पूरा है पूरा, सोचिए बहुत है फुल ड्रॉप। और भाई बिहार में यही हम बोलते हैं भाई, बिहार सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देता है कुछ। कितना मिलता है पैसा, 400 रुपया, बताइए भाई 400 रुपया में क्या करेगा। बिहार सरकार कुछ करता है हम लोग के ऊपर का, कोई देखता है? विकलांग आदमी को कोई नहीं भाई देखना चाहता हम लोग, सोचिए। और भाई आदमी सब तो भाई चलिएगा तो तिरंगा का बोलेगा, गांव सब बोलेगा कि, और भाई वो सब के चक्कर में मत पड़िए भाई। हम जो है ना प्रो विजेंद्र सिंह है, मतलब पंजाब में चंडीगढ़ में पढ़ता है, बोला भाई ठीक हो जाता है ठीक हो जाता है, बहुत सारा पैसा जुगाड़ करके गए हैं भाई, कुछ नहीं होता है। फिर एक बार जो है हम गए थे वहाँ, काले कमल वाले बाबा सब लोग भी जानते होंगे कि भाई बोलता है कि जादू से ठीक हो जाता है। भाई कहीं नहीं ठीक होता है, काले कमल वाले बाबा सब जो है ना कुछ नहीं करता है, खाली पैसा वो ढोंगी सब है। वो भाई कहीं ठीक उठ नहीं करता है, झुट्टों का खाली बोलता है ठीक होता है, ये होता है वो होता है, कहीं भाई कुछ नहीं होता है ठीक ना। हम यही बोलेंगे भाई बहनों से, किसी के चक्कर में मत पड़िए ठीक ना, सब पैसा खाली लूटने वाला है। नहीं डॉक्टर स्पाइन का भाई कहीं इलाज ही नहीं, वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ सकता है इलाज, स्पाइन का इलाज ही नहीं है। इलाज है तो मात्र आप ही कर सकते हैं, वो है एक्सरसाइज कीजिए, डेली कीजिए, कभी मत खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, खाना जो भी मतलब एक्सरसाइज ही कीजिए, रात में भी उंगली चलाने की कोशिश बहुत कीजिए ठीक ना, जितना पसीना छोड़ेगा चलेगा। और भाई मेरा पैर जो है झनझनाता है पूरा, मतलब कमर से नीचे जो है झनझनाता है, लेकिन कुछ होता है नहीं, क्या पता नहीं। आप भाई इस
जावेद भाई बोला भाई ये रिकवरी होने का चांस ज़्यादा रहता है, झनझनाता है, पर अच्छी बात है। हम भाई मेहनत में लगे हुए हैं, मेहनत बहुत करते हैं भाई, मेहनत छोड़ेंगे ही नहीं। मेहनत भाई, मेहनत कीजिएगा तो मेहनत का फल जो सुने हैं ना कहावत, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत कीजिएगा तो आप भी दुरुस्त हो जाएगा ना। नहीं तो अभी भाई जो देखिए ठीक उक मतलब आप जैसे आप मेहनत नहीं कीजिएगा, ठीक उक नहीं होगा तो घर वाला भी नहीं देखेगा, घर वाला बोलेगा हो क्या इसके पीछे रहेंगे। कुछ घर वाला भी भाई देखता है कि कैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक हो जाइएगा तब आपका घर वाला क्या करेगा, साथ देगा। नहीं तो कुछ नहीं साथ देगा, क्या देगा साथ। मरे पड़े हैं आप बिस्तर पे, चिल्ला रहे हैं, कर ले भूख लगा है, क्या लगा है, पानी प्यास लगा है कि क्या भूख, क्या कीजिएगा। 2 रुपया, अच्छा मान लीजिए आपके पास 2 रुपया आ जाएगा, अभी तो आप खड़े नहीं हो रहा पाए, दुकान कैसे जाएंगे, कुछ लेंगे किसा, कैसे लेंगे, आप क्या कीजिएगा बताइए। और हम एक बात कहना चाहते हैं बेड सोल वाले से, बेड सोल जिसको हो गया है वो कृपया ज़्यादा जो है बैठिए उठिए नहीं, बैठिए नहीं, ठीक ना। और वो ज़्यादा प्रयास कीजिए कि हम खड़े होंगे चलेंगे, 2 कदम खड़े होंगे चलेंगे। जो नहीं चल पाते भाई क्लीपर उलीपर लगा के उसको घर वाला मेहनत में घर वाला से सपोर्ट लीजिए, जो है भाई है बहन है आपका वो मेहनत करेगा, लेकिन भाई उतना मेहनत भी घर वाला भी नहीं भाई करना चाहता है, ठीक ना। किसी का मम्मी रहता है तो भाई करता है, एक मम्मी भी वैसा रहता है भाई, मेहनत नहीं करता है। अब मान लीजिए जिसको 5 बेटा है, एक बेटा को हो गया उतना तो बोलेगा वो 4 बेटा है, इससे है वैसे है, ठीक ना, उतना भाई नहीं करता है, ठीक। मम्मी कितना करेगा, वो मम्मी भी बूढ़ी हो जाती है, क्या कितना करेगी, उसका ब्लड में उतना ताकत नहीं रहता है, बार बार करेगा कितना करेगा। बस भाई मेन बात है कि आप सोचिए कि ठीक होने का आप कोशिश कीजिए, जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। सोचिए भाई कि मेरा ऑपरेशन भी नहीं हुआ, आप भी लोग देखिए जिसका ऑपरेशन हुआ वो भी लोग भाई बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है, एक्सरसाइज किया कर रहा है, ठीक नहीं। लेकिन मेरा फुल ड्रॉप नहीं ख़त्म हो रहा है, मैं नहीं पता कब तक ख़त्म होगा फुल ड्रॉप, पता नहीं। वो बात है कि भाई बात है कि जानते हैं मेरा बहुत सोचिए हम बहुत कठिन में जो है हम जीते थे, भरोसा है भगवान, हम यही भगवान से विनती करेंगे भाई कि इस्माइल वाला सब लोग मेहनत करे, जल्दी भगवान से भी अल्लाह ठीक करे, ठीक नहीं। अल्लाह ठीक करे जल्दी सब, प्रभु को शक्ति दे, मेन बात। और भाई पता है कि सटना ऐसे नहीं चाहेगा आपके पर जो है, और सोचिए कि पेशाब का कंट्रोल नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा ज़रूर होगा, समझे ना। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना सब पे आपका नियंत्रण, पेशाब पे कंट्रोल लाएगा, बाथरूम पे कंट्रोल आएगा, सब के ऊपर कंट्रोल आएगा। नहीं तो भाई कुछ नहीं आएगा कंट्रोल, मेहनत नहीं कीजिएगा तो क्या कंट्रोल आएगा। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए भाई, तब तो सब कुछ होगा। हम अपने से नहाते हैं, अपने से कपड़ा धो लेते हैं, अपने छत पे चढ़ जाते हैं पकड़ के, और अपने से खेत जाते हैं, और खेत का भी देखभाल करते हैं, रहते हैं खेते में रहते हैं, खेत का देखभाल करते हैं, और पढ़ाते हैं बच्चे को, 200 400 1000 रुपया मेरा खर्चा बच्चा भी निकल जाता है। और पढ़ते भी हैं, ठीक ना। अब सोचे भाई पढ़ेंगे उड़ेंगे तो और बढ़िया होगा ना। और हम भाई खड़े होते हैं तो बैठ जाते हैं ऐसे ढंग से, लेकिन खड़े नहीं ना हो पाते हैं अच्छे तरीके। हाँ अपने से खड़े होंगे बैठेंगे, कमर में ताकत, भाई कमर में मेरा ताकत उतना है, कमर का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कमर का एक्सरसाइज सब करेंगे तभी भाई, मेहनत करेंगे तभी होगा, मेहनत के सिवाय बिना कुछ नहीं होगा हासिल। हम सोचिए कि करवट भी नहीं ले पाते थे, करवट भी नहीं ले पा रहे थे, ठीक ना। फिर धीरे 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 में हम बैठे,
बैठते हुए तब धीरे 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 खड़े हुए। खड़े होते होते बौकर पकड़ के, ऐसे नहीं, बौकर पकड़ के जो है खड़े होते थे। उसके बाद आज थोड़ा सा बढ़े, कल थोड़ा सा बढ़ेंगे, कल और थोड़ा सा बढ़ेंगे, मतलब डेली डेली जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक ना। तभी मेरा जो है आगे बढ़िएगा, ठीक ना। नहीं सुने है कहावत, थोड़ा थोड़ा बढ़िएगा तब नहीं आगे बढ़िएगा। अभी एक बात सुनिए, बिहार सरकार मतलब भारत सरकार क्या बोले, पढ़े आगे बढ़े, मतलब मेहनत कीजिएगा तभी ना आगे बढ़िएगा। तीन तक गिन लिया। आज जावेद भाई जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिए, ठीक ना। हम भी करीबन 6-7 8 महीना हो गया उसका वीडियो देखे। भाई जावेद भाई से हम बात भी किए 8 महीना पहले, ठीक ना। पहले इतना हम नहीं चल पाते थे, ठीक ना। और मेरा मोबाइल नंबर भी दे देंगे, जिसका मन होगा भाई फ़ोन उन कीजिएगा, ठीक ना। ऐसा कि हम नहीं करेंगे, फ़ोन उठाएंगे रिसीव नहीं करेंगे, करेंगे भाई, ठीक जी। राम राम भाई, नमस्ते। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। मेरा नाम पुरालाल वर्मा है, झालावाड़ ज़िले का रहने वाला हूँ मैं। एक स्पाइन का पेशेंट हूँ मैं, जो करीब 1-1.5 साल हो गए मेरे को सर्जरी होने के बाद में। मैं एक बेड पे चला गया था सर्जरी से पहले। मैंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैंने करीब 1.5 साल से मैंने सर्जरी नहीं करवाई। उसके बाद में मैंने कार्योपैथिक डॉक्टर, न्यूरोथेरेपी काफ़ी का प्रयास किया मैंने, काफ़ी दवाइयाँ खाई मैंने, पर मेरी कुछ भी नहीं हुआ मेरे स्पाइन को। मेरे पाँव में मोमेंट ही नहीं आया। कुछ 5 दिनों के बाद में तो मैं बेड पे ही चला गया था। जिसके बाद में मैंने कहीं जगह पर दिखाया, कार्योपैथिक डॉक्टर, न्यूरोथेरेपी, पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लास्ट ऑप्शन मेरा वही रहा कि मैंने सर्जरी करवानी पड़ी। सर्जरी करवाने के बाद में 3 महीने से मैं बेड पे ही रहा, जिसके बाद में मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। अचानक मैं मोबाइल चला रहा था तो वीडियो देख रहा था, तो वीडियो में जावेद भाई का वीडियो आ गया सामने, मेरे जैसे लेवल। तो मैंने जावेद भाई का नंबर, जो वीडियो में आए थे दूसरे पेशेंट, उसके पास में जावेद भाई का नंबर थे। जावेद भाई का नंबर मैंने लिया, जावेद भाई से बात करी मैंने। तो जावेद भाई ने बोला कि भाई ना तो एक्सरसाइज ना कुछ डॉक्टर कुछ काम में नहीं आएगा, पैसे बिगाड़ने की कोई ये नहीं है, सिर्फ तुम्हें खड़ा होके चलना है। तो मैं खड़ा अभी नहीं हो पा रहा था, खड़ा होके कैसे चलूं। तो जावेद भाई ने मेरे को एक, जहाँ पर मैं बेड पर सोता था उस जगह पर मेरे एक रस्सी बांधी खड़ा होने की। 10-15 दिन में रस्सी से खड़ा हुआ, जिसके बाद में एक रस्सी और रेलिंग टाइप बांधी ऊपर, जिसके बाद में मैंने रस्सी पकड़ के 2-4 कदम आगे उठाए, फिर बैठ जाता था, सो जाता था, जिसके बाद में फिर खड़ा होता था। जिसके बाद में मैं धीरे धीरे करके चलने लगा। धीरे धीरे मैंने करीब 1 महीने से मैंने चला, तो धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत चलने लगा। फिर जावेद भाई के फ़ोन लगाया मैंने, मेरे को दर्द होने लगा था। जावेद भाई के फ़ोन लगाने पर के साथ में ऐसे घूमता तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पाँव में है, कमर में है। फिर मैं
जावेद भाई ने बोला कि आप ज़्यादा देर मत घूमो, पहले 15 मिनट घूमो, 20 मिनट घूमो, फिर रेस्ट करो, फिर खड़ा होकर फिर चलो 15-20 मिनट। करीब दिन में 4 से 5 बार चलना है। मैं करीब महीने 2 महीने से चलने लगा था, जिसके बाद में मेरी वापस रिकवरी हट गई थी, जिसके बाद में मैं फिर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद में मैंने वापस फिर वो रूटीन बनाया खड़ा होने का। धीरे 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 फिर वापस से चलने लगा। फिर चलते 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 धीरे धीरे मुझे वो जो रेलिंग बनाई थी मैंने रस्सी की, वो रस्सी को छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने रस्सी छोड़ दिया। फिर मैंने वाकर से चलने लगा धीरे धीरे करके। वाकर से मैं मेरे एक रहने का घर था, वहीं पे घूमता था। एक बाड़ा के अंदर बाउंड्री थी, थोड़ा बाउंड्री के अंदर ही घूमता था वाकर से धीरे धीरे चलने लगा। तो वाकर बैलेंस गिरने के डर रहता था मुझे धीरे धीरे। फिर मैं बैलेंस बना के चलने लगा। करीब मैं 1 महीने से वाकर से चला, जिसके बाद में फिर मैंने जावेद भाई के फ़ोन लगाया। जावेद भाई से पूछा कि साहब मैं वाकर से चल रहा हूँ, ऐसे नहीं ऐसे। मैंने वीडियो बना के डाला। तो जावेद भाई ने मुझे सलाह दी कि हाँ, आप धीरे धीरे वाकर छोड़ने की हिम्मत करो, आप धीरे धीरे छड़ी से चलो, डंडे से। फिर मैंने करीब 1 महीना 1.5 महीने से मुझे डंडे से चला, छड़ी से। तो मैं धीरे धीरे करके बाहर आने लगा। 200-300 मीटर दूर छड़ी से घूमता था। छड़ी से घूमने लगा। धीरे धीरे मैंने छड़ी भी छोड़ दी। अब छड़ी छोड़ने के बाद में मैं धीरे धीरे गाड़ी भी चलाने लगा था। टू व्हीलर गाड़ी में चलाने लगा था। टू व्हीलर गाड़ी तो अभी भी चला ही रहा हूँ मैं। तो 3 महीने सर्जरी के 3 महीने बाद ही गाड़ी चलाने लगा था। सर्जरी होने के बाद में 3 महीने बाद में मैं टू व्हीलर गाड़ी चलाने लगा था। गाड़ी खुद अभी भी चला रहा हूँ मैं। और गाड़ी चलाने के बाद में मेरा कुआं करीब 2 किलोमीटर दूरी पर मेरा कुआं आ गया खेती। वहाँ पर खेती के लिए रवाना भी होता हूँ मैं गाड़ी से। और कुएं पे जाके मैं डेली रूटीन बनाता हूँ। जब मन चाहे जब खड़ा होता हूँ, बैठता हूँ, बैठने का प्रयास भी कर रहा हूँ। और कुएं पे मैं आधा घंटा चलता हूँ, घंटे भी चल लेता हूँ बिना सहारे से। मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद में अभी मैं धीरे धीरे करके घूमने लगा हूँ। पर जकड़न ज़्यादा घूमने पर जकड़न, खिंचाव, टाइटनेस अभी भी है मेरे। पर ये भी कुछ ही दिनों के बाद में इनका भी रिकवर हो जाएगा ऊपर वाले। और जावेद भाई ने के कहने पर ही मैं आज इसी तौर पर आया हूँ। जावेद भाई मेरे लिए एक भगवान का अवतार लेके मेरे सामने आ गए थे मोबाइल के अंदर। और मुझे सलाह दी कि जावेद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं जितने भी मेरे स्पाइन के पेशेंट हैं, मैं उसी को सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारे। अगर हिम्मत हार गए तो बेड पर ही रहना पड़ेगा। संघर्ष ही एक फल होगा। कभी न कभी दिन तो मिल ही जाएगा। चाहे लेट मिलो चाहे जल्दी मिलो, पर मिल ही जाएगा। एक स्पाइन
ऐसी चीज़ है कि इनका सोल ना डॉक्टर के पास है ना किसी के पास। इसका रूटीन के अलावा कुछ भी चीज़ नहीं है। मैंने कई डॉक्टरों को दिखा लिया, पैसों भी बहुत लगा लिए मैंने। आप डॉक्टरों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपना रूटीन, खाना पीना स्वस्थ खाओ और अपना रूटीन पे चलो। और मेरा यही कहना है कि जितने भी स्पाइन का पेशेंट है उसको एक बॉर्डर पे फौजी लड़ते हैं, उस बीमारी से एक फौजी बन के लड़ना पड़ेगा, तब ही आप इस से जीत पाओगे। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल।